वेलकम टू माय चैनल आरपी की तकनीकी खेती। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की खेती में सिर्फ पीलापन होना ही पीला रतुआ रोग की निशानी नहीं है। आइए जानते हैं कैसे होगी इसकी पहचान। येलो रस्ट डिजीज जो होता है, तापमान में गिरावट के चलते गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान भाई यदि समय पर रतुआ बीमारी का नियंत्रण नहीं कर पाए तो गेहूं की पैदावार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। आखिर कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे, तो आइए वीडियो में जानते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। किसान भाई, देश में गेहूं की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। मार्च के दूसरे सप्ताह से अर्ली बुआई वाले गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी फसल पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि गेहूं इस साल काफ़ी महंगा है। और किसान भाई, पीला रतुआ रोग गेहूं के सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। यह रोग उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी मैदान का मुख्य रोग है। पीला रतुआ पत्तियों पर पीले रंग की धारियों, आमतौर पर नसों के बीच में दिखाई देता है और संक्रमित पत्तियों को छूने पर उंगलियों पर और कपड़ों पर पीला पाउडर या धूल उसकी लग जाती है। किसान भाई, तापमान में गिरावट के चलते गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए किसान भाई समय रहते सावधानी बरतें और वैज्ञानिक सलाह से इसका नियंत्रण करें, क्योंकि अगर समय पर रतुआ बीमारी का नियंत्रण नहीं कर पाए तो गेहूं की पैदावार में गिरावट आ सकती है। दिसंबर के अंत से मध्य मार्च तक गेहूं की फसल में रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। किसान भाई, यह रोग कैसे फैलता है? पहले यह रोग खेत में 10 से 15 पौधों पर एक गोल दायरे के रूप में शुरू होता है और बाद में पूरे खेत में फैल जाता है। इसलिए किसान भाई अपने खेत की नियमित रूप से देखरेख करते रहें और पीला रतुआ रोग के लिए निगरानी करते रहें। पीला रतुआ रोग की पुष्टि होती है तभी दवा का इस्तेमाल करें और केवल पीला देख के दवा का इस्तेमाल ना, तब जाकर उसको समझ लीजिए कि पीला रतुआ रोग लग चुका है आपकी फसल में। तो किसान भाई, गेहूं में सिर्फ पीलापन होना ही पीला रतुआ रोग की निशानी नहीं है। ऐसा तो कई कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपने खरपतवार नाशक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया है तो उससे भी हल्का पीलापन आ जाता है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एरिया नहरों के साथ साथ वहाँ पर पीला रतुआ रोग का असर अधिक देखने को मिलता है। किसान भाइयों, कब लगता है पीला रतुआ रोग, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पत्तियों का पीलापन इस रोग के अलावा अन्य कारणों से भी हो जाता है ना। अब इसका समाधान क्या है? यदि किसान भाई अपने गेहूं के खेतों में पीला रतुआ मिला तो इसके लिए फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक का छिड़काव करें। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल 200 मिलीलीटर फफूंदनाशक और 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर दें, ताकि रोग का जो प्रसार है, जो फैलाव है, वो ना हो। और ज़रूरत पड़ने पर 10 से 15 दिन के बाद ये छिड़काव आप दोबारा कर दें। आमतौर पर सिंगल स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।